बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हो। इधर भी सबको बहुत बहुत प्रणाम। बस बस हो गया बढ़ गई। अब आएगा एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का अवसर। सब लोग अपना पेटी उटी कस के बांध दीजिए और ध्यान आपका आ जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन पर्वत श्रृंखलाओं को दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज माउंटेन रेंजेस फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए विंध्य, बी नीलगिरी, सी अरावली, डी काराकोरम। विंध्य, नीलगिरी, अरावली, काराकोरम। ABCD। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या है बताएं कंप्यूटर जी। सबसे पहले आता है बी नीलगिरी, फिर आता है ए विंध्य, उसके बाद सी अरावली और अंत में डी काराकोरम। ये है सही क्रम BACD में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 3 ने। सबसे कम समय कृतिका मित्रा। आइए बढ़ जाइए। बहुत बधाई आपको। तालियां बजते रहे इनके लिए। तो देव सन्नो कृतिका मित्रा जी आ गई है, जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। तो कृतिका जी आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। सर मेरा नाम कृतिका है। मैं 26 साल की हूँ और जबलपुर से आई हूँ। मैं प्रॉपर जबलपुर की हूँ बंगाली बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जबलपुर। ओके। उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, तो आई एम ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओह अच्छा। और अभी मैं प्रॉपरली जबलपुर में ही रह रही हूँ। मैं बॉम्बे में जॉब करती थी, फिर उसके बाद मेरी मम्मी का सडनली हेल्थ बहुत खराब हो गया, जिसके कारण आई हैड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम माय करियर। ओह ओके। चलिए उसकी बात नहीं करेंगे हम। शुभ बातें होनी चाहिए यहाँ पर, है कि नहीं कृतिका? ओके। आप कंपेनियन ग्रुप में किसे लाए हैं? दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पीछे। प्रणाम करता हूँ आपको। आप दोनों को कौन? मेरे मासी और मौसा जी आए हैं। मासी और मौसा जी आए हैं, प्रणाम कर दे। जोरदार तालियां बज जाएं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट कृतिका जी, बढ़िया खेलिएगा। ओके। पहला प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा वाहन आमतौर पर पीले रंग का होता है? Which of these vehicles is generally yellow in color? A. Ambulance, B. Police van, C. School bus या D. Fire truck? Ambulance, police van, school bus या दमकल? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी स्कूल बस। स्कूल बस को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 5000 जीत गए। ऐसे ही आगे चलते हैं। दूसरे प्रश्न पे 10,000 रुपए इसका मूल्य है। और वो दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने कृतिका जी। 2025 की किस फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना है? Which 2025 film stars आयुष्मान खुराना and रश्मिका मंदाना? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए भेड़िया 2, बी थम्मा, सी मुंजिया या डी स्त्री 3? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी थामा। थमा कह रहे हैं बी पे कल लगाया जाए। हाँ बिल्कुल सही उत्तर दिया है। पीछे भी ताली बज गई थी। अम्मा आपने देखी थी ये फिल्म? देखी है? यस सर। इसका हम वो इश्तिहार चलता है ना कभी कभी, वो हम देखते हैं। उसमें बहुत डरावनी है ये फिल्म। वैम्पायर्स के ऊपर है सर। हाँ वैम्पायर, दो दांत निकला हुआ है। कैसे आप लोग देख लेते हैं इस तरह की फिल्म? हम तो दूर से ही भाग जाते हैं इसको देखते ही।
सर वो तो हॉरर कॉमेडी है ना। हाँ, जो कॉमेडी है फिर भी बहुत ही प्रचलित होती है ये फिल्में। तो तम्मा भी देखिए अच्छा कर रही है बॉक्स ऑफिस पे। ओके, तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शहर अरब सागर पर स्थित नहीं है? Which of these cities is not located on the Arabian Sea? A. लखनऊ, B. कोची, C. कारवार या D. बेंगलुरु? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए लखनऊ। ए पे कहने था लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब दिया है। बाकी सब जो है कोची, कारवार, बेंगलुरु ये अरब सागर से मिलते जुलते हैं। लखनऊ के पास कोई भी सागर नहीं है फिलहाल। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न आएगा। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये एक आपको तस्वीर दिखाएंगे और उससे आपसे प्रश्न पूछना होगा। चित्र में दिखाई गई गतिविधि का नाम क्या है? What is the name of the activity seen in the image? इधर बड़ा दिखाई देगा, इधर छोटा। देख लिया? अब ऑप्शन देखिए। ए पैराग्लाइडिंग, बी ट्रेकिंग, सी स्काई डाइविंग या डी सर्फिंग? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी सर्फिंग। सर्फिंग कह रहे हैं। डी पे ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब हो गया। ये अद्भुत खेल होता है। आपने कभी किया है? नहीं किया है सर्फिंग? किया नहीं है सर, पर देखा है। देखा है, हाँ। बहुत ही गजब का होता है ये। टाइड्स में वो करते नहीं, हैं। वो जो वेव आती है ना, हाँ। उसमें जाके घुस जाते हैं ये लोग। और फिर निकल भी आते हैं। हाँ, निकल भी आते हैं। और जब अंदर घुस जाते हैं तो उसी के वेव का जो ऐसा, वो जो आप देख रहे थे ना, ऐसे ढक्कन, वो घुर्र करके जाते रहते हैं ताकि वो उनके ऊपर न गिरे और निकल जाते हैं बाहर। उनके पास तो सर्फिंग बोर्ड होता है। Yes, sir. ऑलराइट, आने वाला है इनके लिए पांचवा सवाल। अब इनके पास ये एक मौका है इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। ऑलराइट कृतिका जी, पांचवा प्रश्न आ रहा है 25,000 रुपयों के लिए। इसके खेल जाइए। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। अरुंधति सुब्रमण्यम की 546 अंधेरी लोकल किस भारतीय शहर पर आधारित एक कविता है? 546 अंधेरी लोकल बाय अरुंधति सुब्रमण्यम इज अ पोएम सेट इन विच इंडियन सिटी? ठीक है, Yes, sir. ऑप्शन देखिए। ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता या डी बेंगलुरु? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई। ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही है। यहां भी देखिए, अंधेरी लोकल मुंबई में। तो कृतिका जी, ये पहला पड़ाव जो है ये पार हो गया है आपका। Yes. छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जगह पर आप परंपरागत रूप से बेबिंका नाम का एक इंडो पुर्तगाली केक खाएंगे? In which of these places would you traditionally eat a cake of Indo-Portuguese cuisine called bebinka? ऑप्शन देखिए। ए ईटानगर, बी पणाजी, सी चेन्नई या डी कोलकाता? सर पोर्चुगीज तो गोवा में मिलते थे, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से पणाजी होना चाहिए। सो सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी पणाजी। बी पणाजी पे कहने था लगाने के लिए। एकदम सही है। कहाँ विचार कर रहे थे आप? सही आपने अनुमान लगाया। इंडो पोर्चुगीज, गोवा जो था वो पोर्चुगीज के अंडर था और पणाजी वहां का जो कैपिटल है पणाजी। बिल्कुल सही। 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था, ये हम आपको बताना चाहते हैं। ऑलराइट, सातवां प्रश्न आ गया है 1 लाख रुपए का। ठीक है, सातवां प्रश्न 1 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस प्राइमेट या बंदर की पूंछ होती है? Which of these primates
have tails? ऑप्शन देखिए, ए चिंपैंजी, बी गोरिल्ला, सी लंगूर, डी ओरंगुटैन। चिंपैंजी, गोरिल्ला, लंगूर या ओरंगुटैन? पूंछ होती है। सर मेरे हिसाब से लंगूर की पूंछ होती है, ओके, सो आई विल गो विद ऑप्शन सी, लंगूर। सी के लिए साथ जाना चाह रहे हैं, इसमें ताला लगा दिया जाए। एकदम सही उत्तर दिया है आपने। क्या आप ऐसे देख रहे हैं जैसे आपको विश्वास नहीं हो रहा है? सर आपको देख के विश्वास नहीं हो रहा है, हमेशा आपको टीवी पे देखा है सर। न जाने क्यों हम ये बात छेड़ देते हैं बार बार। ये लंगूर जो है देवी जी, लंबी दुम होती है इसकी, और दुम मार दे अगर किसी को तो घायल कर सकता है ये। हाँ, आ गया 8वां प्रश्न। कृतिका जी, 2 लाख रुपए जीतने के लिए आपको इस अगले प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा। Yes. और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारतीय सरकार द्वारा आरंभ किए गए किस प्लेटफॉर्म पर नागरिक आधार जैसे आधिकारिक दस्तावेज स्टोर कर सकते हैं? Which platform launched by the Indian government lets citizens store official documents like Aadhaar? ऑप्शन देखिए, ए डिजी लॉकर, बी ई वॉल्ट, सी भारत डॉक्स या डी डॉक एक्सेस। सर मुझे जितना पता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट साइट्स मतलब आजकल प्रॉम्प्ट पूछते हैं कि डिजी लॉकर से आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स, तो आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, डिजी लॉकर। लगाएं ताला या ना लगाएं? लगा दीजिए सर। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। ये सही निकला आपका। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि उसकी जो शुरुआत थी ये 2015 से हुई थी। यस सर। 2015 से। चलिए कृतिका जी, अब खेल पे ऊपर थोड़ा सा सोच लेते हैं। यस सर। 9वां प्रश्न आएगा आपके लिए, इसका मूल्य है 3 लाख रुपए। रेडी? यस सर। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पर्यटन स्थल पर ऊंची संगमरमर की चट्टानें और धुआंधार झरना है? Which of these tourist spots has high marble rocks and the धुआंधार waterfall? ऑप्शन देखिए, ए खंडाला, बी भेड़ा घाट, सी मसूरी, डी मैक्लोडगंज। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, भेड़ा घाट। भेड़ा घाट कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वेल प्लेड कृतिका, इज द राइट आंसर। धुआंधार झरने को ये नाम इसलिए मिलता है क्योंकि जब झरना गिरता है तो वो बौछार जो होती है उसकी वो एकदम धुएं की तरह लगती है, बहुत सुंदर होता है। और ये शायद मध्य प्रदेश में है। ये सर मेरे ही शहर में। आपके शहर में? बात आई है। जी हाँ, बहुत सुंदर वहाँ पर संगमरमर के पहाड़ हैं। वहाँ पे सर बहुत शूटिंग भी होती जी हाँ, है। जी हाँ, शूटिंग होती है वहाँ पर जी। ओके, आगे चलते हैं। खेल का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव आ गया। 10वां प्रश्न। रेडी कृतिका जी? यस सर। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू कथाओं के अनुसार इनमें से क्या 4 चतुरंगों में से एक नहीं है? According to Hindu mythology, which of these is not one of the 4 chaturangs? A. Elephants, B. Horses, C. Chariots, D. Camels. हाथी, घोड़े, रथ या ऊंट? सर आई विल टेक अ लाइफलाइन। ओके, शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है अब।
डी को सबसे ज्यादा मिला है 52%। ए बी सी को मिला है 23, 8 और 17। क्या कीजिएगा? सर आई गो विद ऑडियंस। गो विद योर क्या करें? लॉक कर दीजिए सर कैमल्स। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। चतुरंग सेना होती है, इसके 4 भाग होते हैं, जिसमें हाथी घोड़े हैं, रथ है और पैदल सेना। ऊंट नहीं होता है, इसलिए वो चतुरंग सेना का हिस्सा नहीं बनता। देवी जी 5 लाख रुपया जीत लिया आपने, चेक आ रहा है आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ये देखिए 5 लाख रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको कृतिका जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने खेल खेला है। ओके कृतिका जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया और 10वें प्रश्न में आपको मालूम है सुपर संदूक आता है। कंप्यूटर जी, सुपर संदूक का जो नक्शा है वो छप गया होगा आपके पर्दे पर। यस हिंदी में पढ़ो या अंग्रेजी में? सर इंग्लिश में। इंग्लिश में। लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए कृतिका जी। Yes, रेडी? sir. कृतिका जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। BSE and NSE are stock exchanges located in which city? Delhi, Chennai, Kolkata, Mumbai? मुंबई। Correct. Next. Chennai Grand Masters. सर चेस। Absolutely right. Next. Kyoto is a city in which... जापान। बिल्कुल सही। Next. Which of these sweet items contains a root vegetable in it? गाजर हलवा। गाजर हलवा राइट है। Which of these cricketers has not played for West Indies? शिव नारायण चंद्रपॉल, जोगिंदर शर्मा, राम नरेश सरवान, सुनील। sir. पास। नेक्स्ट। Which of these is a moving staircase? एस्केलेटर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। Mount Damawand is the highest mountain in which country? Brazil, Canada, Iran, New Zealand. सर ईरान। Correct. Panthera tigris is the scientific name of which animal? A. Bengal tiger, B. Asiatic lion, C. Asiatic elephant. बंगाल टाइगर। बिल्कुल सही उत्तर है। Next, which Indian state is the largest producer of areca nut? हिमाचल। पास। Pass. Next, the Louvre Museum. पेरिस। पेरिस नहीं है। Which of these cricketers has not played for West Indies? शिव नारायण चंद्रपॉल, जोगिंदर शर्मा, राम नरेश सरवान, सुनील नारायण। सर जोगिंदर शर्मा। बिल्कुल सही उत्तर है। Next, which Indian state is the largest producer of areca nut? हिमाचल। समय बंद हो गया, लेकिन 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। 80,000 रुपए। जहां गलत हो देंगे बता दें आपको। लूवर म्यूजियम ऑन द सादियत आइलैंड इन विच सिटी? इट्स इन अबू धाबी। ओके। और एक जगह और आप गलत हो गई थी, वो था विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अरेका नट? कर्नाटक से है ये। अच्छा। सुपारी। अच्छा ओके। अरेका नट सुपारी होती है, ये कर्नाटक में बहुत ही प्रचलित है। ओके, तो आपने जीते हैं 80,000 रुपए। सबसे पहले तो ये 80,000 रुपए आपके बैंक में डाल देंगे। ये हमारा UPI ऐड है, स्कैन करना पड़ता है, तो स्कैन हो गया। ये हो गया 1 2 3 4। डन किया, सेंड किया, पिन भर दिया, सबमिट कर दिया और पहुंच गया 80,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। अब कृतिका जी, आपको बताना पड़ेगा ये पैसे बैंक में रहे या इसके एवज में आप लाइफलाइन जिंदा नहीं करवाएंगे? सर ऑडियंस पोल चाहिए। ऑडियंस पोल कराएंगे। ओके, कमेंट मार्क है ये 80,000 के एवज में कृतिका जी अपनी ऑडियंस पोल को फिर से जीवित करवाना चाहिए, कर दिया जाए। हो गया। ओके, और यहां से प्रश्न कठिन होते जाते हैं। समय आपको मिलता है क्योंकि टिकटिकी जी शांत हो गई हैं और आपने बहुत ही सोच समझकर जितने भी अभी तक प्रश्न आए उनका उत्तर दिया है। वैसे ही आगे भी खेलिएगा। 11वां प्रश्न आ रहा है 7.5 लाख रुपए। रेडी? यस सर। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो 2025 में ओपन ईरा में एक कैलेंडर वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन बने? Who in 2025
became the oldest man in the Open era to reach the semi-finals of all 4 Grand Slam tournaments in a calendar year. चेहरे पे मुस्कान आ गई, ऐसे लगता है शायद आप जानती हो. ऑप्शन देखिए. A. Novak Djokovic. B. Gail Monfils. C. Stan Wawrinka. D. Andy Murray. सर ये मेरे फेवरेट टेनिस प्लेयर नहीं बोलूँगी, फेवरेट एथलीट है. मैं बहुत एडमायर करती हूँ उनको. इसका आंसर है ए, नोवाक जोकोविच. Novak Djokovic कह रहे हैं ए पे था लगा जाए. It is absolutely the right answer. अड़तीस साल की उम्र में यस सर. नोवाक जोकोविच ने ये इतिहास रचा है. और ये न केवल आपके ही चहिता हैं, हमारे भी ये बहुत ही फेवरेट खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच. उनका माइंडसेट ही अलग है सर. हाँ, बहुत सुंदर तरीके से खेलते. बहुत खेल तो सुंदर. इनका अच्छा ही है, लेकिन जैसे कि आपने कहा, इनका दिमाग जो है बहुत सही चलता है. मेंटल रॉक है वो सर. हाँ, वो लगे रहते हैं. हाँ सर. और कई बार देखा गया है कि 5 सेट का मैच होता है, 2 सेट खेल जाते हैं वो, और उसके ऐसा लगता है बाद- कि हाँ, हाँ. उसके बाद वो, क्योंकि वो 2 सेट खेल करके उनको पता चल जाता है कि जो सामने सामने वाला जो कितनी विद्रोह है देर वो तक- किस तरह का खेल खेल मैंने रहा है. उनका एक इंटरव्यू देखा था सर. उन्होंने बोला था कि जो टूर मैचेस होते हैं वो तो स्प्रिंट होते हैं. हाँ, ग्रैंड स्लैम्स मैराथन है, तो मैराथन वही जीतेगा जो लास्ट तक खेलेगा. चलेगा. हाँ जी जी, वो बहुत अकल लगा करके खेलते हैं. Yes, sir. शुरुआत में ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो हारने वाला है, और 2 सेट हार जाएंगे, उसके बाद धीरे 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 करके वो सामने वाले को सर मेंटली ब्रेक हाँ कर बिल्कुल. देते जी हाँ हैं. जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने. ओके, अब आप भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए इस 12वें पर. 12,50,000 रुपए आ गया है, और 12वां प्रश्न आपके सामने ये रहा. किस नोबेल प्राप्तकर्ता ने मृदंगम की ध्वनिक गुण के बारे में एक पेपर, द इंडियन म्यूजिकल ड्रम्स, प्रकाशित की थी? Which Nobel laureate published the paper, the Indian musical drums, about the acoustic properties of mridangams? A. Rabindranath Tagore. B. S. Chandrasekhar. C. Venki Ramakrishnan. D. C.V. Raman. सर रविंद्रनाथ टैगोर तो लिटरेचर में नोबेल लॉरिएट है, तो वो पेपर पब्लिश अकाउस्टिक प्रॉपर्टीज पे आई डोंट थिंक सो. मुझे सीवी रमन लग रहा है सर, बट आई विल टेक अ लाइफलाइन सर. लाइफलाइन लेंगे? श्योर नहीं है? रिस्क नहीं लेना है सर. मतलब अमाउंट बहुत बड़ा है सर, रिस्क नहीं लेना है. आई विल टेक संकेत सूचक. संकेत सूचक. ऑलराइट, संकेत सूचक लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए. कपिल जी इनको एक हिंट देते हैं. He won the Nobel Prize in 1930. उन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, सीवी रमन. डी कह रहे हैं सीवी रमन पे ताल लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने. ओह, वाह. सही जा रही थी आप. लाइफलाइन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती आपको. और आपने बिल्कुल सही सोचा. सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था साइंस के लिए, और लाइट के ऊपर उन्होंने कुछ काम फिजिक्स किया के था. लिए मिला था. तो जब वो अकूस्टिक की बात आई और ध्वनि की बात आई, तो आपकी सोच जो थी वो बिल्कुल सही थी. सर यहाँ पे नर्वसनेस होती है. ओके, सीवी रमन ने रमन इफेक्ट के साथ साथ वाद्य यंत्रों की फिजिक्स पर भी व्यापक काम किया था. और कृतिका जी, आ रहा है 13वां प्रश्न. 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं. 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा.
भारतीय सैनिकों की स्मृति में हीलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द Heliopolis War Cemetery commemorating Indian troops located? Options: A. Turkey, B. Greece, C. Egypt, D. Iraq. Heliopolis War Cemetery. Turkey, Greece, Egypt, Iraq. सर मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब चीजें आ भी रही हैं तो कंफ्यूजन हो रहा है। सर आई टेक द लाइफलाइन। दो बची हैं, ऑडियंस पोल और 50-50। सर ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर से। ऑडियंस, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी 68% सी को दिया, इजिप्ट को। मुझे भी इजिप्ट ही लग रहा था सर। ओके, तो आई गो विद ऑडियंस। गो विद ऑडियंस। यस सर। सी इजिप्ट, लगा दें ताला। वेल प्लेड ऑडियंस। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। हीलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान इजिप्ट में स्थित है। ये प्रथम विश्व युद्ध में लड़े गए भारतीय सैनिकों का सम्मान करता है। वाह, क्या बात है, अद्भुत है हमारे खिलाड़ी जो कि यहाँ बैठे हुए हैं। वाह, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। कृतिका जी, आज आपको देख करके, आपसे मिल करके, आपकी कहानी को सुन करके हमें बहुत गर्व हो रहा है। गर्व इस बात का है कि सबसे पहले एक बात बताते सच्चाई से आपको, किसी भी प्राणी के साथ जिनका जीवन इस तरह से गुजरा हो, फिर भी आपके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान है, ये अद्भुत है। बहुत से लोग जो हैं निराश हो जाते हैं, दुखी रहते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि आपके चेहरे के ऊपर ये जो मुस्कान है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी माँ, जो आपने इतनी सेवा की आपने उनकी, वो आज आप पे नजर रख के देख रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले हैं यहाँ पर, आप साथ में हैं, मौसा मौसी जी हैं, आपके परिवार के और जन हैं, लेकिन जिनके लिए आपने इतनी सेवा की और अभी भी सेवा करती आ रही, उनके नाम से आप अभी वो जो बीमार हैं, जिनके पास साधन नहीं, उनके लिए आप सोच रही हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कृतिका जी, 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कौन से कुलपति बाद में भारत के राष्ट्रपति बने? Which vice chancellor of Jawaharlal Nehru University later served as the president of India? Options: A. Dr. Rajendra Prasad, B. Shri K.R. Narayanan, C. Shri R. Venkataraman, D. Gyani Zail Singh. सर राजेंद्र प्रसाद तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे, तो उस पे मेरा उतना ध्यान नहीं जा रहा है। मेरा ध्यान बी और डी में जा रहा है, श्री के.आर. नारायणन और ज्ञानी झैल सिंह। सर आई विल टेक 50-50।
कमेटी महाशय 50-50 लाइफ लाइन लेंगी, इसको अंकित कर दिया जाए। अब कृतिका जी, जैसे कि आप जानती हैं, 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। बी श्री के आर नारायणन, सी श्री आर वेंकटरमन। ये 2 बचे हैं, इनमें से एक सही है, एक गलत। सर थोड़ा टाइम ले लूं? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा नहीं, आप ज्यादा टाइम लीजिए। सर मुझे के आर नारायणन लग रहा है। बीवी गेली, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, जेल सिंह, के आर शंकर दयाल शर्मा। सर मेरा पूरा के आर नारायणन लग रहा है। बहुत बड़ा अमाउंट है सर, 25 lakhs। सुन लीजिए, आज तक आप बहुत बढ़िया खेली हैं, जो आपका मन करे। सर आज तक 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। ओके। मैं सबको गिन के भी देख लिया, मुझे वेंकट रमन रिकॉल नहीं हो रहा है। बट एट द सेम टाइम सर 14 काउंट हो रहे हैं, 15 मैं किसको भूल गई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, श्री के आर नारायणन। बहुत सोच विचार के बाद कृतिका जी कह रही हैं बी श्री के आर नारायणन। ताला लगाया जाए इसके ऊपर। पेरेंट्स हर चीज सिखाते हैं, जीना, बड़ा होना, नौकरी करना। ये नहीं सिखाते ना कि उनके बिना कैसे रहते हैं। एक प्रॉमिस किया था मम्मी को, जब भी फिर से कमाने लगूंगी एक अलग से फंड शुरू करूंगी, जिससे टर्मिनल पेशेंट्स का मैं अगर एक दिन का भी खर्चा दे पाऊं सर, आई फील मेरी मम्मी एक दिन और जी लेगी। आप गिन रही थी कितने प्रेसिडेंट हुए, और आपने कहा कि एक का आपको नाम नहीं आ रहा था। कितने प्रेसिडेंट्स का नाम आया आपके मन? सर टोटल 15 रहे हैं, 14 तक, मतलब 14 प्रेसिडेंट्स मैंने गिन लिए थे, एक नहीं आ रहा था। मैं किसको मिस कर रही हूँ। तो ये के आर नारायणन पे कैसे आपका ध्यान गया? सर शंकर दयाल शर्मा के बाद के आर नारायणन बने थे। ओके। राजेंद्र प्रसाद पे मेरा ध्यान नहीं गया था कि वो फर्स्ट बने थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मुझे बात ये थी कि वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू बाद में लेटर जा सर्व्ड एज, तो मुझे ये लगा कि शायद ही वाज नॉट वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू। और जियानी जेल सिंह पे भी गया था सर, बट वो हो गया, तो शुरू से ही लग रहा है। $50 लाख जीत लिए इन्होंने। क्या बात है आपकी कृतिका जी, लोगों ने खड़े होकर के ताली बजाए आपके लिए। पानी पीने का समय आ गया है, ये लीजिए पानी पीजिए, आप एकदम ठंडे हो जाइए। भाई
ऊपर नहीं पहुंचने को दिया था, नीचे पहुंचने को दिया था। रोना अलाउड नहीं है यहाँ पर। बहुत बहुत बधाई, एक बार जोरदार तालियां फिर से बज जाएं। क्या बात है, हम सबको बहुत खुशी हो रही है कृतिका जी कि आप जीत गई हैं, और आपका जो मौसा और मासी जी की आशीर्वाद से आज आप यहाँ आ गए हैं। श्री के.आर. नारायणन एक डिप्लोमेट थे जो 1979 में 1980 तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ये कुलपति रहे। इसके बाद अमेरिका में भारतीय राजदूत बने और 1997 में से लेकर के 2002 तक वो राष्ट्रपति रहे। और दिव्य संजय इनके सामने अब रखने वाले हैं 1 करोड़ रुपए का प्रश्न। बहुत कम अवसर मिलता है हमको ये बोलने के लिए कि 15 प्रश्न। 1 करोड़ रुपए कृतिका जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2025 में क्रोएशियाई प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किस यूरोपीय विद्वान के 18वीं शताब्दी के संस्कृत व्याकरण का एक रीप्रिंट या पुनर्मुद्रण भेंट किया गया? In the year 2025, a reprint of which European scholars' 18th century Sanskrit grammar was presented to PM Shri Narendra Modi ji by the Croatian Prime Minister. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. Max Muller. B. William Jones. C. Philip Vesdin. D. Herman Grassmann. 2025 में इसके बारे में कहीं पढ़ा हो, सुना हो? सर ये पढ़ा है कि इस बार 2025 में हमारे पीएम बहुत सारे कंट्रीज उन्होंने विजिट किए थे और बहुत अलग अलग गिफ्ट्स भी मिले थे उनको, और इन्होंने भी दिए थे। बट किसका? संस्कृत 18th सेंचुरी। सर पता नहीं, ज्यादा ध्यान मैक्स म्यूलर की तरह जा रहा है, बट विलियम जोन्स, हरमन ग्रासमैन, विलियम जोन्स, हरमन ग्रासमैन। 18th century, मैक्स म्यूलर, हरमन ग्रासमैन। सर 50 lakhs बहुत बड़ा अमाउंट है सर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। बहुत बड़ा अमाउंट है, और क्वेश्चन है, टफ है, बहुत टफ है। ऐसे समय पे तो जो नाम सुना हो वही लगने लगता है। सर आई वुड लाइक टू क्विट। You like to quit? Okay. मैं ऐसा मानता हूँ आपने सही किया है, और ये जो 50 लाख रुपए आपने जीते हैं, वाह क्या बात है। तालियां बजती रहें देवेश संजय के लिए। ये हमारा योनो ऐप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, यहाँ पर फंड रेजर है, ट्रांसफर कर देंगे 50, 1 2 3 4 5 6 50 लाख रुपया भर दिया है। ओके किया, कंफर्म कर दिया। यकीन मानिए 50 लाख रुपए अभी के अभी पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और तेज तरीके से योनो ऐप के द्वारा। बहुत बहुत बधाई आपको कृतिका जी। आपसे विदाई हम लेंगे, लेकिन जाने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर
ऑप्शन डी हरमन ग्रासमैन। डी हरमन ग्रासमैन पे ताला लगाया जाए। अच्छा होने के लिए गलत होता। सही उत्तर है फिलिप येज़डिन। फिलिप येज़डिन इज द राइट आंसर। फिलिप येज़डिन 18वीं सदी के एक वो वैज्ञानिक थे और स्कॉलर थे जो भारत आए थे। वो उन्होंने लैटिन में पहली प्रिंटेड संस्कृत व्याकरण की उन्होंने रचना की थी और इसे जून 2025 में श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रस्तुत किया गया था जब वे जाग्रेब गए। जाग्रेब क्रोएशिया में। ओके, ऑलराइट। कृतिका जी, हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आप अपने जीवन में इसी तरह मुस्कुराती रहें। हम चाहते हैं कि आपका आगे का जीवन भी ऐसे ही गुजरे। और जो सबसे अच्छी बात लगी कि आपने अपने जीवन को बहुत ही एक बहादुरी के साथ जिया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपने कहा था कि जो कुछ भी आप कमा सकेंगे उसमें से कुछ अंश जो है उन लोगों के प्रति आप दान के रूप में देना चाहेंगे जो उनके पास साधन नहीं होते हैं चिकित्सा करवाने की। ऑलराइट, आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि हूटर बज गया है।